जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो हमारे जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके जो पाठ्यक्रम में अनिवार्य संस्कृत का जो पाठ है उसको लेकर हम चल रहे हैं बच्चों। परीक्षा आपका 22 फरवरी से लगभग निर्धारित है और उसी को देखते हुए हम आपको यहाँ पर ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं संस्कृत का जो अनिवार्य संस्कृत है आपके पाठ्यक्रम में, इसमें आपको संदर्भ और अनुवाद ही करना रहेगा, चाहे वो गद्यांश हो या श्लोक हो। और कुल मिला के आपको 7 नंबर दिलाने वाला है। तो आइए बच्चों, 2 अंक तो आपको संदर्भ से मिलेंगे और 5 अंक आपको अनुवाद से मिलेंगे। तो इस आप ये इसमें जो 2 या 3 से 4 वीडियो बनेंगे पूरे लेसन को पढ़ाने में, और इसको मात्र आप तैयार कर लीजिएगा। 2 से 3 बार ध्यान पूर्वक सुनिए और स्क्रीनशॉट लेके बस दोहराते रहिएगा। देखिएगा आपकी परीक्षा में मात्र यहीं से ही आपको परीक्षा में चीजों को देखने को मिलेगा और आप 7 अंक अभी के ही पढ़ाई से कर। इसके पहले आपने क्या पढ़ा मैटर नहीं करता, आप सिर्फ इस वीडियो को मात्र दोहरा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके बार बार रिवीजन कर लीजिएगा बच्चों, यहीं से आपको चीजें मिल जाएंगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट लेसन आपका है भोजस्य दार्यम। भोजस्य औदार्यम अर्थात भोज की उदारता, राजा भोज की उदारता के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर बच्चों 7 अंक निर्धारित हैं, 2 अंक आपके क्या कहते हैं संदर्भ के और 5 अंक आपको अनुवाद के मिलेंगे। तो आइए इंपॉर्टेंट चीजों को, बहुत चीजों को नहीं लिया है हमने क्योंकि परीक्षा का समय बहुत ही निकट है बच्चों, और आपको इंपॉर्टेंट चीजें देनी है जो कि आपकी परीक्षा में मिल जाए, आप 7 अंक गेन कर ले जाए, बस ये हमारा उद्देश्य है। तो अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, साथ ही इसके क्या कहते हैं जो शब्दार्थ है इसको देखेंगे और फिर उसके बाद इसके अनुवाद को पढ़ेंगे संदर्भ के साथ। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि क्या इसमें है। कह रहे हैं कि अये लज्जानुच्य है, अये लज्जानुच्य है पथि। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा हम इसको पतला करेंगे। हाँ, अये लज्जानुच्य है पथि वचनम आकर्ण्य, वचनमाकर्ण्य गृहिणी। ध्यान से समझिए बच्चों, अये लज्जानुचय पथि वचनम वच आकर्ण्य गृहिणी शिशोः कर्णो यतनात् सुपिहितवती दीन वदना। मैं क्षीणोपाये यद कीर्तम दृशाश्रु बहुले तदन्तः शल्यम मे त्वमसि पुनरुद्धर्तु मुचितः। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसके अर्थों को देखिए कि लाजा मतलब होता है खील, अर्थात जो कील होता है। पथि मतलब रास्ते में या मार्ग में। आकर्ण मतलब सुनकर। यहाँ पर आपने देखा नहीं कि वचनम आकर्ण मतलब वचन आकर्ण, वचनों को सुनकर। गृहिणी मतलब पत्नी। शिशु माने बच्चों के। करणों मतलब कान होगा बच्चों, कर्ण माने एक कान और करणों माने दोनों कान, द्विवचन है। और आप देखेंगे शब्द रूप में जाएंगे तो तृतीया चतुर्थी और पंचमी, इस तीनों में करणों आपको मिलेगा द्विवचन में। तो दोनों कान हो गया। यत्नात् प्रयत्न पूर्वक, सुपिहितवती बंद कर दिए, प्रयत्न पूर्वक क्या किए बंद कर दिए, कर देने वाली। दीन वदना अर्थात दीन मुख वाली। तदंतः शल्यम वो मेरे हृदय में कांटे के समान। तदंतः शल्यम मेरे हृदय में कांटे के समान। त्वम असि, त्वम असि, त्वम असि तुम हो। अब इसमें आप देखेंगे संदर्भ कैसे रहेगा बच्चों। तो आप ये पाठ देख लीजिए, सीधा सीधा पाठ को देखिए और आप क्या लिखेंगे, क्या है संस्कृत खंड है तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पद्यांश है, ये पद्य है, कविता है। तो पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड से भोजस्य दार्यम, भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। ये तो हो गया आपका संदर्भ, 2 नंबर पक्का हो गया। अब उसके बाद इसके इतने के बच्चों अनुवाद को देख लीजिए जो 4 पंक्ति में है संस्कृत। कह रहे हैं इसमें अनुवाद में कह रहे हैं कि मार्ग पर ऊंचे स्वर में। तो आपने यहाँ पर देखा ना कि अय लज्जा नुच्य मतलब लाजा अनु उच्च है, पथ मतलब मार्ग पर या रास्ते में। तो मार्ग पर ऊंचे स्वर में अरे खील लो। कोई ऐसा था बेचने वाला कि अरे खील लो, ऐसा सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कान सावधानी पूर्वक बंद कर दिए और मुझ दरिद्र
बच्चों के कान सावधानी पूर्वक बंद कर दिया और मुझ दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली, मतलब आंखों में भर आंसू भर के जैसे देखा मुझे, वो मेरे हृदय में कांटे सदृश मतलब कांटे के समान मेरे हृदय में चुभ गई, गड़ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। ये राजा भोज से कहा जा रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट पंक्ति देखिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति को लेकर उपस्थित हुए हैं। पूरे पाठ को हम इस वर्तमान में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको सारे सिलेबस को पढ़ाना और मोस्ट इंपॉर्टेंट ही लेकर उपस्थित होंगे हम। और साथ ही साथ आपका जो मॉडल पेपर को देखते हुए उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां वो चीजें हम आपको यहाँ पर लेकर आप उपस्थित हो रहे हैं। सीधा आपको मॉडल पेपर ना प्रस्तुत करके उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। ये आपके मॉडल पेपर से देखा हुआ चीज है बच्चों। आपके मॉडल पेपर में कई सारे 10-15 मॉडल पेपर को हमने चेक किया है, उसमें ये सारी चीजें आए हुई है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। तो इस उद्देश्य से आप इसको बस मात्र 2 से 3 बार सुन लीजिएगा ध्यान पूर्वक, और साथ में बच्चों स्क्रीनशॉट लेके दोहरा लीजिएगा। गारंटी है कि आप पूरा 7 नंबर प्राप्त करके आएंगे। अब देखिए ये दूसरा पंक्ति यह इंपॉर्टेंट है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह। क्या कह रहे हैं? सखे त्वमपि प्रभातम वर्णय। इत हे सखे, तुम क्या कहते हैं? प्रभात का वर्णन करो। क्या करो? प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह। अब कालिदास क्या कह रहे हैं? अभूत प्राची पिंगा रसपतिरु प्राप्य कनकम गतच्छायस्य चंद्रो बुधजन यु ग्राम्यश दशी क्षणम क्षीणास्तरा निरपतय इवानुधम पराह नादीप राजन्ते दर्बिड़ रहित नाम इव गुणाः राजाति तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। अब यहाँ पर थोड़ा सा अर्थों को देख लीजिए ताकि अनुवाद करने में आसानी रहे। तो अभूत मतलब हो गई बच्चों, कंप्लीट हो गई। प्राची मतलब पूर्व दिशा होता है, संस्कृत में पूर्व दिशा को प्राची कहते हैं। पिंगा का अर्थात पीली रंग, पीले कलर को, सुनहरे रंग को पीली पिंगा। प्राप्य मतलब प्राप्त, प्राप्त में ल्यप प्रत्यय लग के प्राप्त हो गया अर्थात प्राप्त करके। ये देखिए प्राप्त करके। कनकम सुनहरी अर्थात सोने के समान हो गई। चंद्र चंद्रमा, बुधजन विद्वान, और ग्राम्यदर्शी अज्ञानियों की सभा में अर्थात गंवारों की सभा में। क्षणम क्षण भर में। छीड़ा अर्थात छीड़ हो गए, समाप्त हो गए। निरपत यु अर्थात राजा के समान, यु मतलब समान होता है, सदृश राजा के। निरपतय मतलब राजा के, और यु मतलब समान। न मतलब नहीं, और दीपा मतलब दीपक। राजंते मतलब चमक रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। अब आप देखेंगे कि संदर्भ आप वही चीज लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित, क्या संकलित है? भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से अवतरित है, लिया गया है। ये तो हो गया आपका संदर्भ। अब इस अनुवाद को देखिए बच्चों, आपने ध्यान से सुना होगा तो चीजें आपके दिमाग में बैठी होंगी। यहाँ पर क्या है? राजा ने उसे 1 लाख रुपए देकर कालिदास से कहा, मतलब कालिदास से 1 लाख रुपए देकर कहा। क्या कहा? मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। हे मित्र, तुम भी अपने भाषा में, अपने शब्दों में, अपने बुद्धि से प्रभात का, मॉर्निंग का, सुबह का वर्णन करो। तो देखिए कालिदास क्या कहते हैं। तब कालिदास ने कहा, पूर्व दिशा सुवर्ण अर्थात सूर्य की पहली जो किरण होती है उसको कह रहे हैं सुवर्ण। पूर्व की दिशा में सुवर्ण को पाकर अर्थात सुनहरे रंग को पाकर पारे सी पीली सुनहरी हो गई है। मतलब जो धूप है, सुबह है, मॉर्निंग है, क्या है? पारे के समान। पाकर क्या हो गया? सूर्य की किरण को, सुबह की पहली सूर्य की किरण को पाकर पारे सी क्या पीली हो गई, सुनहरी हो गई है। चंद्रमा वैसे ही कांति हो गया। चंद्रमा कैसे कांति हो गया? देखिए, जैसे अज्ञानियों गंवारों की सभा में विद्वान। चंद्रमा किस तरह कांतिहीन हो गया है? तो जिस प्रकार से कोई अज्ञानी हो, गंवार हो, उसकी सभा हो, तो उसमें कोई एक विद्वान बैठा रहता तो वो भी चुपचाप ही रहता है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता है। उसी प्रकार से चंद्रमा भी कांतिहीन हो गया है। तारे उद्यमहीन,
राजाओं की भात क्षण भर में क्षीण हो गए। कैसे राजाओं? उद्यमहीन। वो राजा जो उद्यम नहीं करते, शक्तिशाली नहीं होते, साहसी नहीं होते, तो वो क्या होते हैं? क्षण भर में क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो आसमान में तारे हैं, सूरज के निकलने से, सूरज की पहली किरण को निकलने से मतलब क्या हुए? क्षीण हो गए, समाप्त हो गए। कैसे? उद्यमहीन राजा के समान। निर्धनों अर्थात धनहीन, जिसके पास धन नहीं है, निर्धनों के गुणों के सदृश, जो निर्धन होते हैं उनमें लाख गुण हो, उनके समान दीपक भी नहीं चमक रहे। मतलब दीपक भी गुणवान है, लेकिन निर्धन के पास जो गुण होता है वो भी किसी काम का नहीं था। उसी की भांति जो दीपक है नहीं चमक रहे। क्यों नहीं चमक रहे? क्योंकि सूर्य की पहली किरण आ गई, चारों तरफ प्रकाश प्रकाशित हो गया वायुमंडल, तो अब दीपक की आवश्यकता नहीं रही। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके अंदर जो गुण भी है ना, तो वो ढक जाती है, छिप जाती है। उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है, मतलब उसका कोई काम नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सुबह हो जाता है, चारों तरफ उजाला ही उजाला, अब दीपक का क्या काम। राजा ने संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक शब्द पर लाख मुद्राएं दी। किसको? कालिदास को। तो आपने ये इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर उपस्थित हुए बच्चों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बार बार दोहरा लीजिएगा। देखिएगा, लगातार किसी भी चीज को दोहराइए तो कम से कम पूरे दिन में 3 से 4 बार, फिर दूसरे दिन उसको दोहरा लीजिए। इस प्रकार से ये एक ट्रिक है, तरीका है पढ़ने का। अपनाइए इसको और उसके बाद इसका रिजल्ट आपको दिखाई भी देगा। ये वीडियो आप 3 बार ध्यान से सुनिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसको दोहराते रहिए। जब भी टाइम मिले मोबाइल से दोहराती, क्योंकि लिखने का समय नहीं है, लिखने पे समय मत दीजिएगा बच्चों। बस इसको, अगर आपको लिखना भी होगा, हो सकता है आपके पास समय, ज्यादा समय के लिए मोबाइल ना रहे, तो आप जल्दी जल्दी राइटिंग में लिखे और उसको दोहरा लीजिएगा। अब आप देखेंगे सेकंड लेसन को। आज हम सेकंड लेसन भी कंप्लीट कर देते हैं। इसमें है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, मतलब आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। जो आत्मा से ज्ञानी होता है वो सर्वज्ञ होता है। अब इसमें भी आपको क्या लिखना रहेगा? ये गद्यांश है, गद्यांश का संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना रहेगा, अर्थात संदर्भ लिखना रहेगा, उसके बाद उसका अनुवाद करना रहेगा। और इसमें भी बच्चों देखिए, आप 7 अंक क्लियर करेंगे। 7 अंक हैं, मतलब कुल मिला के आपको 7 अंक मिलेंगे। तो अब देखिए, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं पहले। याज्ञवल्क्यो मैत्रेय मुआच, मतलब याज्ञवल्क्य जो थे मैत्रेय से उवाच करते बोलते हैं। मैत्रेय क्या चीज बोलते हैं? देखिए, उद्याशयन अहम अस्मात् स्थानादस्मि ततस्ते नया कात्यायन्या विच्छेदम करवाण इत। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय क्या कह रही हैं? यदि सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेनाह मामृता स्यामिति। फिर याज्ञवल्क्य क्या कह रहे हैं? याज्ञवल्क्य उवाच नेति, याज्ञवल्क्य क्या कह रहे हैं? नेति यथैवोपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात् अमृतस्य तु नासास्ति वित्तेन इत। सा मैत्रेय उवाच, तब वो मैत्रेय क्या कहती हैं? वो भी कुछ कहती हैं। एनाहम नामृता स्याम किम हम तेन कुर्याम। इसके बाद फिर आगे क्या कह रही हैं? यदेव भगवान केवलम अमृतम तत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच क्या कह रहे हैं? प्रिया न हसति त्वं प्रियम भाससे एहि उपवेश व्याख्यास्यामि ते अमृतत्वम साधनम। तो अब इतने को आपको क्या करना रहेगा बच्चों? इसका अनुवाद करना है। तो देखिए, अब आप देख रहे हैं उदाशयन, उदयाशयन अर्थात ऊपर जाने वाला। अहम, अहम ये मैं के लिए है, संस्कृत में अहम कहा जाता है, हिंदी में आई कहा जाता है, इंग्लिश में आई कहा जाता है। अस्मात् इससे, स्थानात् स्थान से, स्थानात् स्थान से, पंचमी विभक्ति है स्थानात् में। अस्मि हूं, अनया इससे, इसमें भी अनया में भी पंचमी विभक्ति। कात्यायन्या कात्यायनी से,
कात्यायनी से। उसके बाद में देखिए विच्छेद बंटवारा करना, अलग अलग करना। करवाणी कर दूं। इयम ये है मतलब जो याज्ञवल्क्य हैं उनकी दो पत्नी, एक मैत्रेय और एक कात्यायन, तो कह रहे हैं कि अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूं तो जो हमारे पास संपत्ति है दोनों में अलग अलग बंटवारा कर दूं। उवाच कहते हैं सर्वा संपूर्ण पृथ्वी धरा वित्तेन धन से अपूर्णा परिपूर्ण स्यात हो जाओ। अमृत अमृता अमर, अब यहाँ पर देखिए अमृता अमर श्याम हो जाऊंगी। उपकरण धन धान्यादि जानात जानते हैं। तदेव वही में मुझे ब्रूहि बताएं। न हमारी प्रियम प्रिय भाष से बोल रही हो। अब ये बहुत ही सुंदर है बच्चों, इसका अनुवाद समझिए। पहले तो आप 2 नंबर यहाँ से क्लियर करिए। क्या संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के या संस्कृत खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है, लिया गया है, अवतरित है, ऐसा आप कह सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब अनुवाद में देखिए बच्चों, याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, मैत्रेय से क्या कहा। मैत्रेय, मैं इस स्थान अर्थात गृहस्थाश्रम से ऊपर अर्थात पारिव्राज आश्रम, मतलब ये अब ब्रह्मचारी आप जा रहे हैं, सन्यास बनने जाने वाला हूँ। अतः तुम्हारी संपत्ति का इस अपनी दूसरी पत्नी जो कात्यायनी है उनसे बंटवारा कर दूं। तब मैत्रेय ने कहा, क्या कहा देखिए, यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? ये पूछ रही हैं। कौन? मैत्रेय पूछ रही हैं। याज्ञवल्क्य बोले, नहीं, तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का जीवन हो जाता है। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा भी जीवन सुख समृद्धि वाले व्यक्तियों की तरह हो जाएगा, जैसे उनके पास सब कुछ होता है। संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। मैत्रेय बोली, मैं जिससे अमर ना हो सकूंगी, भला उसका क्या करूंगी? भगवान, आप जो अमरता का साधन जानते हैं, केवल वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य ने क्या कहा देखिए, तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो, मतलब अच्छा बोल रही हो। आओ बैठो, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। तो ये हो गया बच्चों आपका अनुवाद। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और इसको अपने मोबाइल में या जो भी आपके उपकरण है, साधन है, उससे आप इसको ऐसे बड़ा करते हुए ध्यान से पढ़ते रहिएगा और इसी को दोहराते रहिएगा बच्चों। बस इसी में से आपको 7 अंक पक्का होगा। तो ये रहा आपका दूसरा चैप्टर। अब इसमें थोड़ा सा और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उसको भी हम लोग तैयार कर लेते हैं। याज्ञवल्क्य वाच, अब याज्ञवल्क्य क्या कह रहे हैं, ना वा अरे मैत्रेय पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मनस्तु वै कामाय सर्व प्रियं भवति। तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेय द्रष्टव्यः दर्शनार्थं श्रोतव्यः मंतव्यः। निधिध्यासितव्यश्च आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। तो ये बच्चों संस्कृत है। अब इसका हिंदी देख लीजिए। ना का अर्थ नहीं, वा का अर्थ था। 2 से 3 बार इसको पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगी चीजें। अथवा या होता है ना हिंदी में, या अथवा। अरे मतलब अरी, पत्यु मतलब पति की, पत्यु षष्ठी विभक्ति है, पति की। कामाय इच्छा के लिए, चतुर्थी विभक्ति, काम में कामाय चतुर्थी विभक्ति। आत्मनः अपनी, भवति होता है। जायायाः षष्ठी विभक्ति, पत्नी का। जायायाः पत्नी का षष्ठी विभक्ति है जायायाः में। वित्तम धनम, सर्वस्य षष्ठी विभक्ति सबकी।
तस्माद पंचमी विभक्ति इसलिए द्रष्टव्य देखने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है और निधि ध्यासितव्यश्च ध्यान करने योग्य है। खलु मतलब निश्चय ही। अब आप देखेंगे इसका जो संदर्भ पहले आपने पढ़ा है वही रहेगा। देखा आपने? देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के आत्मज्ञ और एवं सर्वज्ञ पाठ से अवतरित है। ये तो हो गया आपका संदर्भ 2 अंक। अब इसके अनुवाद को देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य क्या कह रहे हैं। याज्ञवल्क्य बोले, अरि मैत्री अपनी पत्नी को बोले, पति की कामना इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता। मतलब जो पति है वो पति की इच्छा पूर्ति कामना के लिए प्रिय नहीं होता। पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। अरि ना ही पत्नी पति की कामना के लिए प्रिय होती है, वरन अपनी कामना के लिए ही पत्नी भी प्रिय होती है। अरि आगे कह रहे हैं, पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते, वरन अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। सब की कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेय, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थ सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है तथा ध्यान करने योग्य है। आत्मदर्शन से अवश्य ही यह सब ज्ञात हो जाता है। तो ये रहा बच्चों आपका, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले और उसके बाद में ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में फिर आगे ये देखिए आगे फिर अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बस आप दोहराते रहिएगा बच्चों। विश्वास मानिए आप अपनी परीक्षा में पूरे 7 अंक करके आएंगे। बस इसी को रिपीट, जितना पढ़ा दे रहे बस इसी को दोहराते रहिए। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट जो आपके मॉडल पेपर में है उसी में से इम्पोर्टेंट चीजों को लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आप मानेंगे तो इसका रिजल्ट आपको आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों फिर आपको नेक्स्ट क्लास में 3rd लेसन के साथ। इस तरह से हम 2-2 लेसन करके इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ा के और अब हम मॉडल पेपर को देखते हुए इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर और भी टॉपिक आपके लिए उपस्थित होंगे। आप एकदम निश्चिंत होकर बस चीजों को पढ़ते जाइए। हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा दिया है। सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास वाइज चीजें आपको मिल जाएंगी। आप वहां पे जाइए और टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक भी है और आप कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है और आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल बेहिचक आप कमेंट के माध्यम से बताइए बच्चों और उस पर हम काम करेंगे और इम्पोर्टेंट चीजों को लेकर आपके लिए उपस्थित होंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बस निरंतर पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों, जय हिंदी।